हाँ चलिए। मैं नवी सर, आप सब ठीक होंगे, अपने घर में कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम आज क्लास ले रहे हैं इस टर्म का दूसरा चैप्टर, पार्ट 3, कहानी मानव विकास है। आप इस चित्र से समझ गए होंगे कि इस पार्ट में मुख्य विषय वस्तु क्या है। इस चित्र को आप समझ गए होंगे। हम लोग मनुष्य हैं, मानव है, और वानर से मानव बनने में लाखों वर्ष की यात्रा मनुष्य को करना पड़ा है। मनुष्य ने अपना जीवन जंगल में जानवरों के साथ प्रारंभ किया, लेकिन आज वही जानवर जंगल में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य भव्य इमारत में अनेक सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। यह किस प्रकार हुआ? यह उसकी बुद्धि कुशलता, उसके विकसित मस्तिष्क का एक कमाल। उसने अपने खोजी मस्तिष्क से अनेक आविष्कार किए और सुख सुविधा संपन्न होता चला गया। उसने अर्थात मनुष्य ने वानर से मानव तक की जो यात्रा की, ये बहुत बड़ी लंबी यात्रा, लाखों वर्षों की यात्रा। और इस लंबी यात्रा में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन मनुष्य रुका नहीं, निरंतर आगे बढ़ता गया। और जो उसकी यात्रा जंगल से प्रारंभ हुई थी, आज चांद तक पहुंच गई। तो मानव जीवन क्या संदेश देता है? मानव जीवन संदेश देता है निरंतर आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज मनुष्य जहां खड़ा है वह इसकी मंजिल नहीं है। वह मनुष्य आज अपने विकास की अंतिम यात्रा पर है, लेकिन यह इसका अंतिम मंजिल नहीं। यह कमाल, यह यात्रा मनुष्य ने अपने विकसित बुद्धि के साथ की। इसके मनुष्य का विकास उसके मस्तिष्क के साथ है, लेकिन यह पूरा विकास नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का हृदय अभी विकसित होना बाकी है। तो मनुष्य के विकसित हृदय की बात में करेंगे हम लोग, लेकिन इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कहानी संक्षेप में, जो लाखों वर्षों की कहानी। किसकी कहानी? मनुष्य के विकास की कहानी। मनुष्य ने जो क्रमिक विकास एक एक करके आगे बढ़ता गया, विकसित होता गया, और आज एक आधुनिक मनुष्य का होता है। देखिए, आज हम क्लास में, वर्ग में आप उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। ये हमारी बुद्धि कुशलता है। आप घर में बैठकर बड़े आराम से हमको सुन रहे, पढ़ रहे। क्या ऐसा कोई पशु कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित है कि हम हर सुख सुविधा से संपन्न हो गए। तो यह मनुष्य के विकास की कहानी है। मनुष्य के बुद्धि कौशल से मनुष्य ने अपने को किस प्रकार विकसित किया, उसका पहले का जीवन, प्रारंभिक जीवन कैसा था, और धीरे धीरे उसमें किस प्रकार का विकास हुआ, इस पाठ में हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे। लाखों वर्ष पहले मनुष्य पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के साथ जंगल में रहते थे। उनके शरीर में घने बाल, उनके शरीर घने बाल से ढके हुए थे। उनका मुख बड़ा होता था, जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी, गर्मी, वर्षा के लिए जिस प्रकार हमारे पास एक सुंदर भवन होता है, घर होता है, मनुष्य के पास पहले उनको जंगल में इस
हिंसक पशुओं से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए उनके पास कोई घर नहीं था। वे पेड़ में रहते थे, घने झोपड़ियों में रहते थे, गुफाओं कंदराओं में रहते थे। इन्हीं को आदि मानव कहा। सबसे पहला जो जंगल में रहता था, उनका ऐसा ही समझिए हुलिया का परिचय था। अब आदि मानव को प्यास लगती थी तो जाकर नदियों में, झीलों में, तालाबों में पानी पी लेते थे। भोजन क्या करते थे? कंद, मूल, फल, पेड़ पौधों से जो प्राप्त फल होता था। मूल कहते हैं जो पेड़ का जो जड़ होता है उसको मूल कहते हैं। जड़। कंद किसको कहते हैं? जो जड़ फूल जाता है, फूला हुआ भाग होता है जो खाने योग्य होता है। इस प्रकार सीधा उसको हम जमीन के अंदर से निकालकर जिस जड़ को हम सीधे रूप से खा लेते हैं, ऐसे जड़ को हम कंद बोलते हैं। तो इस प्रकार कंद, मूल, फल, जानवरों के कच्चे मांस, ये सब वो खाते थे, उनका भोजन था। उनको आग की कोई जानकारी नहीं, इसलिए भोजन उनको कच्चा खाना पड़ता था। सोचो, बिना आग के उनको कितनी परेशानी होती है। अभी हम कल्पना करें कि हमारे घर में आग नहीं है, हम बिना आग के जीवन व्यतीत करें तो किस प्रकार हमारा जीवन परेशानियों से घिर जाएगा। आग के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अब जानवरों को मारने के लिए वो क्या करते थे? पत्थरों को फेंकते थे। बाद में उनको समझ में आया कि यदि पत्थरों को धारदार बना लें, नुकीला बना लें, तो जानवरों पर हमला करना अधिक सटीक होगा, उनको मारना अधिक आसान होगा। इस प्रकार उन्होंने अपने हथियारों में परिवर्तन, बदलाव किया, उसको विकसित किया। अब ऐसे हथियारों का केवल प्रयोग पशुओं को मारने के लिए, कच्चा मांस खाने के लिए नहीं करते। वे इनका प्रयोग जमीन खोदने में, फल तोड़ने में, लकड़ियां काटने में, यानी खोदने, फाड़ने, काटने में इसका प्रयोग करते थे। और पत्थर के इन औजारों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उसमें हत्था कहते हैं कि हथियार का वह भाग जहां पकड़ते हैं जो सुविधाजनक हो, ताकि हम उसको कलाई से मजबूती से पकड़कर हम प्रहार कर सकें। तो बाद में आदि मानव ने उन पत्थर के हथियारों में हत्था लगाया, डंडा लगाया और अधिक उपयोगी उसको बनाया। अब आदि मानव ठंड से बचने के लिए पशुओं को मारते थे, तो उनके खाल का प्रयोग वस्त्र की तरह करते थे। इस तरह सबसे पहला वस्त्र उन्होंने खाल को ही प्रयोग किया। इसलिए इस प्रकार मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, विकसित होता गया। अब वह खाल को कपड़े की तरह पहनने लगा। उसने अपने शरीर को वातावरण के विपरीत प्रभाव से बचाने का नुस्खा खोज लिया, उपाय खोज लिया। अब कभी एक बार बहुत तेज आंधी आई होगी, कुछ पेड़ों के डाल टूट गए होंगे और कुछ कठोर लकड़ी आपस में रगड़ के कारण उनसे चिंगारियां निकली होगी। मनुष्य ने देखा होगा, तो उसको सबसे अधिक उत्सुकता हुई होगी, यह क्या है? जब उन्होंने देखा कि ये आंधियों में लकड़ियों के रगड़ाने से जो चिंगारियां उत्पन्न होती है, यदि यह सूखे पत्तों पर, घास पर पड़े तो आग लग जाती है। अब आग लगने से बहुत सारे जानवर भी भाग जाते हैं, उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं भाग पाए वो आग में जल गए। आदि मानव ने ऐसे जले पशुओं को चखा होगा, खाया होगा, उनको यह भुना हुआ मांस अच्छा लगा होगा, और तब से उनको ये समझ में आ गई होगी कि कच्चे मांस की तुलना में भुना मांस खाना ज्यादा सुपाच्य, ज्यादा स्वादिष्ट है। अब एक बार जब उन्होंने पत्थर से पत्थर टकराया तो उनसे चिंगारी निकली
और वे खुशी से झूम उठे। क्यों झूम उठे? आग जो मिल